हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को सेट पेपर 2 का पार्ट 3 कराने वाला हूं। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन लास्ट के कुछ क्वेश्चन हमारे बच गए थे, जैसे कि हमारे 30 से लेकर के हमारे 30 से हमारे 35 क्वेश्चन होते हैं ना, 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 तक के क्वेश्चन हमारे बच गए थे। तो आज की इस क्लास के हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ, और इससे पहले एक और क्वेश्चन पेपर मैंने आपसे सुनने के लिए कराया। दोनों ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके सारे सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए बार बार रिपीटेड होते हैं। वह सभी क्वेश्चन आपको मैं दोनों क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने कराया है। इसलिए आपसे स्टूडेंट 70 में से 70 मार्क्स आपसे स्टूडेंट अपने स्कूल के गृह विज्ञान के अंदर में लाना चाहते हो, तो आपसे स्टूडेंट हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक, दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर का वीडियो का शुरू से एंड तक पूरा देख लेना। छोटे छोटा सा वीडियो है, 20 से 22 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है मेरा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में पढ़ा रहा हूँ, 20-20 मिनट का, मान लो लगभग 1 घंटे का एक है वीडियो है। तो उसको वीडियो को देख लेना, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम हर एक क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 बार लिख करके देख लेना। वही जो क्वेश्चन मैंने कराया है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे। तो लेट्स डू इट, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। हमारे जो टारगेट है 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। तो आपसे स्टूडेंट जितना ज्यादा, जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करते हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और आपके लिए मैं और ज्यादा ही और भी क्वेश्चन आपको पेपर आपको मैं करा दूंगा। तो आपको मैं ये दूसरा क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, इससे आगे और क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आपसे स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, इस वीडियो पे ज्यादा का टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 11 वीडियो का 11 कमेंट का टारगेट है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, पार्ट मतलब की क्वेश्चन पेपर संख्या 3 में करा दूंगा आपको, 2 करा चुका हूँ, एक और करा दूंगा। तो कमेंट जरूर करना, प्लीज 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 जरूर करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा, क्वेश्चन नंबर हमने 29 तक कर लिया था, हमारे को 30 से करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा 30 है। अपने घर के रेफ्रिजरेटर में भोजन संग्रह करते समय आप कौन सी 4 स्वच्छता संबंधित आदतें अपनाएंगे, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर में हम भोजन को इकट्ठा रखते हैं, संग्रहित करते हैं, रखते हैं। तो उसको रखते समय आप कौन सी 4 स्वच्छता संबंधित अपनाएंगे, ठीक है। स्वच्छता संबंधित आदतें अपनाएंगे, मतलब कि उसको सामान को रखने से पहले हम क्या स्वच्छता के लिए कौन कौन सी चीजों को हम देखेंगे, क्या क्या हम करेंगे, वह हमारे को लिखना है। चलो करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वच्छता के लिए सही से करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर तापमान नियंत्रित करेंगे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का हर एक सामान का, वस्तु का अलग तापमान पे वह रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारा आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम क्या रखता है हमारे को, क्या बोलते हैं उसको, डीप फ्रीजर होता है, उसमें रखना पड़ता है, और उसका तापमान भी आपका माइनस में रहता है। तो वैसे तो इसलिए हम रेफ्रिजरेटर का तापमान पहले सही से करेंगे। सेकंड, हम सही से भंडारण, हम क्या करेंगे, सही से भंडारण करेंगे, अच्छी जगह से सब कुछ, हर चीज को सही सही से लगा के रखेंगे, ताकि कोई फैला वाला न लगे, ठीक है। और नियमित सफाई, हम नियमित तौर पे क्या करेंगे अपना, जैसे कि 1-2 दिन छोड़ करके या हफ्ता, वीक में 1 वीक में एक बार साफ सफाई करेंगे। एंड फोर्थ हमारा है, कच्चे और पके हुए भोजन को अलग रखना, सब्जी को अलग रखेंगे, पके हुए भोजन को अलग रखेंगे, ठीक है। ओवरलोड ना करना, ठीक है, खराब सब्जी या भोजन हटाना वहां से, और भोजन को ढककर और एयर कंटेनर में स्टोर करके रखना। तो ये सब चीजें हम करेंगे अपने सामान को संग्रहित करने से, अच्छी तरह से स्वच्छता बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर में, ठीक है। ये सब चीज आगे बढ़ते हैं। इसी का भी क्वेश्चन हमारा, रसोई के कूड़ेदान डस्टबिन की 4 विशेषताएं लिखिए। कूड़ेदान की 4 विशेषताएं हमारे को लिखना है, ठीक है। तो वह क्या क्या, मतलब उसके बारे में हर की चीज बता दो। आप मन से भी कुछ भी लिख सकते हो, और बाकी मैंने लिख रखा है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला हमारा ये, इसकी 4 विशेषताएं, ये ढक्कनदार होना चाहिए। इसकी 4 विशेषताएं क्या आएंगे, पहले तो ये ढक्कनदार होना चाहिए। दूसरा, ये टिकाऊ सामग्री का होना चाहिए, ठीक है। हमारे उसको जो हमारे जो डस्टबिन हम लेंगे, ठीक है, उसकी क्या चीज विशेषता होनी चाहिए, ये हमारे को बताना है, ठीक है। जो हम डस्टबिन लेंगे उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, वह हमारे को बताना है पहला। और साफ करने, ठीक है, साफ करने में आसानी होने वाला कूड़ेदान होना चाहिए। फोर्थ, हमारा उचित आकार होना चाहिए, उचित आकार का, जैसे कि जिससे कि हमारा क्या हो, जितने भी हमारा एक दिन के अंदर में जितना भी कूड़ा निकलता है उसको ना भरा जाए, ये नहीं कि ज्यादा छोटा हो हम कूड़ा नहीं भर पाए, ठीक है, ये सब। और पैडल वाला कूड़ेदान होना चाहिए, जिससे कि स्वच्छता बनाए रखता है, उसको हम छूते नहीं है, जैसे बैक्टीरिया वैक्टीरिया हमसे फैलता नहीं है। एंड सिक्स, हमारा एक ही कूड़ेदान में 2 डब्बे होने चाहिए, जैसे कि सूखे और गीले कूड़े के लिए, ठीक है। तो ये हमारे 4 विशेषताएं हमारे होने चाहिए हमारे कूड़ेदान की। 1 सेकंड रुक जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो हमारे, जलवायु और अवसर भोजन योजना को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जलवायु और अवसर, अलग मौसम, जैसे कि सर्दी के मौसम में अलग अलग भोजन बनता है, गर्मी के मौसम में अलग अलग भोजन बनता है। जैसे अवसर, त्योहार हो जाए या कोई पार्टी हो, उसके अंदर में अलग अलग तरह के हमारे क्या बनते हैं, हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो सॉरी, खाना भोजन सब बनता है, तो उसको वही प्रभावित करते लिखा हुआ है।
तो इस कथन को प्रत्येक के, ठीक है, प्रत्येक के मतलब कि दोनों के दो दो उदाहरण की सहायता से हमारे को स्पष्ट करना है। चलो करते हैं। तो देखो, तो जलवायु का प्रभाव भोजन पर, ठीक है। तो पहले गर्म जलवायु, गर्म जलवायु, जैसे कि गर्म जलवायु हमारा लिखा हमने हेडिंग, किसका क्या करना है, ठीक है। तो गर्म जलवायु, सॉरी, गर्म जलवायु में हम क्या है, गर्मियों में शरीर को ठंडा देने वाले और हल्के भोजन जैसे कि छाछ, खीरा, तरबूज को भोजन योजना में प्राथमिकता दी जाती है। ये हो गया। सेकंड हम लिख सकते हैं ठंडी जलवायु, सर्दियों में ऊर्जा और शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अत्यधिक कैलोरी वाले गर्म भोजन जैसे गाजर का हलवा, सूखे मेवे, सूप को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये सब हमारे गर्मी के अंदर में जलवायु को, अलग अलग जलवायु के अंदर में अलग अलग इस प्रकार के भोजन खाए जाते हैं या प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अवसर का भोजन, अवसर पर का भोजन पर प्रभाव। पहला हमारा होता है त्योहार, त्योहार ये सामाजिक अवसर होता है, हमारा पार्टी समझ लो। दिल्ली दिवाली या शादियों जैसे विशेष अवसरों पर विशेष पारंपरिक और अक्सर मीठे और भारी व्यंजनों जैसे मिठाई, पूरी, पकवान को योजना में शामिल किया जाता है, ठीक है। मतलब कि जो भी अवसर पे जो जो भोजन बनाया जाता है उसके बारे में हमारे को लिखना है, ठीक है। आगे हमारे सेकंड हम लिखते हैं जन्मदिन, ठीक है। जन्मदिन की पार्टियों में केक हो गया, अन्य स्नैक्स को प्राथमिकता दी जाती है। केक के बर्थडे सब पे हो गया, स्नैक्स ज्यादा से ज्यादा होता है, भोजन कम ही रखते हैं मगर स्नैक्स सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हम 4 पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा 2032। आप, ठीक है, आपकी माता घर के काम करते समय बहुत थक जाती है, बिल्कुल ठीक है। कई बार होता है, थक जाती है कई बार, मतलब हर हर एक में आपकी भी मम्मी होंगी, थक जाती होंगी काम करते हुए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके 4 संभावित कारण क्या हो सकते हैं। इनके 4 थक जाती हैं, कोई कोई होते हैं, ठीक है, कोई कोई मतलब कि जैसे कहने मतलब है कि कोई कोई मम्मियाँ होती हैं जो थकती नहीं है, ठीक है। तो भाई थकती नहीं तो उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। इसको पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, कारण क्या कारण हो सकते हैं तो बता रहे हैं थक जाने का। तो पहले पर्याप्त नींद, सही से नींद ना लेना, अनुचित आहार, आहार संतुलित आहार ना लेना भाई, ठीक है। अनुचित आहार मतलब कि जो जैसे कि तले वाले ज्यादा भोजन खाना, ये सब। शारीरिक निष्क्रिय, ठीक है, शारीरिक निष्क्रियता मतलब कि फिटनेस, एक्सरसाइज, ये सब एक्सरसाइज, योगा ये ना करना। तनाव या चिंता में होना, पानी की कमी होना, अस्वस्थ जीवन शैली होना, देर को भाई सुबह जल्दी से देर सुबह लेट से उठना, रात को देर तक जागना, ये सब। तो ये हमारे कारण हो सकते हैं थकान के। आगे करते हैं। अब इस, देखो दूसरा, इस समस्या को दूर करने के लिए 4 सुझाव देने हैं, तो बस वही इसके ही का उल्टा कर दो। ये जो हमारे कारण था ये इसी का उल्टा कर दो बस। तो क्या होगा, पहले हमने अनुचित आहार था तो हमने क्या लिया, संतुलित आहार, हाइड्रेशन करना, पर्याप्त आराम करना, सही गतिविधि करना, तनाव प्रबंधन करना, काम का बंटवारा करना, स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना। इसी का उल्टा कर दो बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी खा अब 32 का अथवा क्वेश्चन है हमारा। श्रीमती वर्मा पिछले 5 साल, ठीक है, 5 वर्ष से स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हैं, ठीक है। और अब आगे काम जारी रखने में उनकी रुचि नहीं रही, सॉरी, अब वो क्या कर रहे हैं कि 5 साल से वह स्कूल में पढ़ा रही हैं और अब आगे काम जारी रखने में उनकी रुचि नहीं रही, ठीक है। तो रुचि नहीं रही है कि मतलब कि वो पढ़ाने से ना थोड़ा सा उब गई सी गई हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो अब मेरे बारे में तो कुछ भी, मैं तो ज्यादा साल नहीं हुआ है, लगभग लगभग मान चलो मुझे लगभग लगभग मान लो 2 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए होगा, ठीक है। तो और उससे पहले भी मैं मतलब कि 2 साल, 2 ढाई साल मान के चल सकते इतना मुझे पढ़ाते हुए हो गया है। तो भाई देखो, मेरा तो क्या आएगा, जैसे कि मेरा ऐसा है कि अपने आप से, जैसे कि मैं सोचता नहीं कि मुझे ब्रेक लेना है, अपने आप से कहीं ना कुछ ऐसा बहाना हो जाता है जिससे कि मेरा ब्रेक हो जाता है बीच में, ठीक है। जिससे कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ, पढ़ाने से आप सब स्टूडेंट को थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ। और बस वही दूर हो जाता हूँ, जो दूरी मुझे मिलती है कि उसमें मेरा माइंड जो रिफ्रेश हो जाता है, फिर से दोबारा मैं पढ़ाने स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यही है, हर एक चीज, हर एक इंसान को ना किसी भी जो लगातार किसी काम से करता है उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है। अगर उसको ब्रेक मिल जाएगा ना तो समझ लो उस काम करने में ना 10x देगा अपना, वो मतलब कि और अच्छी तरह से करेगा उस काम को, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहला हमारा, थकान को, ठीक है, थकान के प्रकार की पहचान कीजिए। थकान की जो प्रकार की हमारे को पहचान करना है, इस प्रकार की थकान का एक कारण भी हमारे को लिखना है, ये थकान का प्रकार कौन सा बताना है, ठीक है। चलो करते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना पीपीटी ना सही से हुआ नहीं आएगा, थोड़ा सा सॉरी उसके लिए, बाकी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, बस थोड़ा सा वाइट वो अंधेरा है। जस्ट 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड रुक जाना, ठीक है। देखो अब, तो ये थकान का, देखो थकान का प्रकार कौन सा, मनोवैज्ञानिक थकान है भाई, मन से थके हुए हैं, शारीरिक रूप से नहीं है, मन से थक गए हैं, ठीक है। तो कारण इसका क्या होता है, लंबे समय तक लगातार काम करना, लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में लगा रहता है भाई, थकान तो होती है, ठीक है। तो बस वही है। आगे करते हैं, खा की बात करते हैं। खा, इस थकान को कम करने के 4 उपाय लिखना है, 4 उपाय करना है, चलो करते हैं। तो पहला उपाय है कार्य, ठीक है,
कार्य करने के तरीकों में बदलाव करना, कार्य करने के तरीकों में बदलाव करना मतलब कि अलग सब्जेक्ट को मतलब कि दूसरे दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाते रहना, या भाई थोड़ा ब्रेक लेके बीच बीच में करते रहना, कुछ भी बदलाव करना कार्य के अंदर। आगे करते हैं विश्राम करना, आराम लेना, रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं अपना काम करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, तो मैं भी को जैसे कि मुझे ब्रेक में लेना पड़ता है। आप जैसे कि स्टडी करते हो तो आपको भी ब्रेक लेना जरूरी है। जैसे कि मान चलो दो अपने जैसे कि मान चलो 2 घंटा पढ़ा आपने, या 3 घंटा या 4 घंटा पढ़ा, तो उसके बीच में आप या तो आधे घंटे का या तो भाई 1 घंटे का ब्रेक ले लो, जिससे कि माइंड ना पूरा शार्प हो जाएगा, पूरा रिलैक्स हो जाएगा माइंड, ठीक है। फिर आप जब पढ़ने के बैठोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा मन लगेगा। तो इससे मैं भी ब्रेक ले लेके काम करता हूँ। तो आप भी अपने हिसाब के अनुसार जो भी आपको ब्रेक चाहिए होता है, कम से कम आधे घंटे का भाई, कम से कम 2-3 घंटे आपने पढ़ा है तो कम से कम आधे घंटे का ब्रेक बनता है, ठीक है। चलो करते हैं आगे। थर्ड हमारा है अपने विचारों को दूर व्यक्ति, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करना, अपने आप को समय समय पर प्रोत्साहित करते रहना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। इसलिए मैं अभी तक नहीं खुद से कहना, अभी तक मुझे बच्चों को, जैसे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, तो इसलिए मैं अभी तक थक मैं इसलिए मैं अभी थक नहीं सकती, खुद से कहना भाई, अच्छी शिक्षा देने के लिए भी तो खुद से बोलते रहना ये सब चीजें। तो ये सब उपाय जो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में, अगले महीने आपके जुड़वा भाई और बहन 13वां जन्मदिन मनाएंगे, ठीक है। भाई है, जुड़वा भाई बहन है, 13वां बर्थडे मनाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उनमें आप कौन सी दो संज्ञानात्मक मतलब मानसिक विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। दो मानसिक विशेषताएं उनके अंदर है, उनकी मानसिक विशेषता। अगला देखो, उनमें दिखाई देने वाले दो भिन्न शारीरिक विशेषताओं को हमारे को तुलना करना है, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि ये जो भाई बहन है हमारे क्या आएंगे, जुड़वा है ना, उसी प्रकार से मेरे मम्मी है, मेरी खुद की मम्मी है, एंड मेरे मामा आएंगे, तो दोनों दोनों भाई बहन जो है जुड़वा है। मतलब कि कुछ सेकंड का ही कुछ मिनट का ही अंतर होगा जन्म में दोनों में। तो दोनों को जो जुड़वा है, बस मैं देखता हूँ कि दोनों में काफी लगभग लगभग काफी अंतर है वैसे तो, ठीक है। तो करते हैं, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो मानसिक जो विशेषता कौन कौन सी है, पहले तो होता है व्यक्तिगत सोच में अंतर, दोनों के व्यक्तिगत सोचने में क्या अंतर है, उनकी समस्या को सुलझाने के तरीके और दुनिया को देखने के का नजरिया भिन्न हो सकता है, ठीक है। सेकंड हमारा रुचियों का भिन्न होना, उनकी रुचि अलग हो सकती है, भाई की रुचि अलग, बहन की रुचि अलग हो सकती है, भाई की रुचि अलग हो सकती है, ये सब। तो उन्हीं की रुचियां और प्रतिभाएं अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है, ये हो गया। एंड खा है हमारा शारीरिक गति विशेषता है, शारीरिक विशेषताएं जो भी हो सकती है। कटकाठी में अंतर, ठीक है, कटकाठी लंबाई चौड़ाई में आकार में अंतर, तो उनकी ऊंचाई, वजन और शरीर की सामान्य बनावट में स्पष्ट अंतर हो सकता है, ये अंतर देखा जा सकता है। सेकंड हमारे चेहरे की बनावट में अंतर, उनके चेहरे की विशेषता जैसे कि आंखों का रंग, बालों की बनावट, नाक का आकार अलग अलग होंगे। तो ये सब अंतर हमारे को दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, हमारे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आ जाता है 34 है। श्रीमती शर्मा अपने 15 वर्षीय पुत्र के लिए जन्मदिन जन्मदिन पार्टी की योजना बना रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है, भोजन में विविधता शामिल करने के 4 तरीके हमारे को लिखना है, भोजन में विविधता शामिल करने के 4 तरीके। सेकंड हमारा, पार्टी के लिए मेन्यू बनाते समय उन्हें किन किन ठीक है, उन्हें किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला करते हैं भोजन में विविधता शामिल करने के लिए 4 तरीके, ठीक है, 4 तरीके। तो मेरा पहला ये रहा, मेरा 4 तरीके। पहला मैं लिखूंगा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना, भिन्नता को विभिन्नता करने के लिए। सेकंड हमारा रंगों का, ठीक है, रंगों का संयोजन, विभिन्न प्रकार, ठीक है, विभिन्न प्रकार रंग वाले, विभिन्न प्रकार के, यहाँ पे केले के रंग वाले सब्जी का उपयोग करना, ठीक है। सेकंड नंबर, थर्ड हम लिखेंगे बनावट में अंतर, ठीक है, बनावट में अंतर करना, स्नैक्स का आकार अलग अलग रखना, बनावट में अंतर करना। फोर्थ हम लिखेंगे स्वाद का संतुलन, जैसे कि खट्टा, मीठा, नमकीन, मसालेदार सभी प्रकार के व्यंजन बनाना। तो इस तरह से हम अपने भोजन के अंदर विभिन्नताएं ला सकते हैं इन 4 तरीकों से, ठीक है। आगे बात करते हैं पार्टी के लिए मेन्यू बनाते समय कि उन्हें किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए पार्टी के लिए। तो किन किन बातों का, पहला तो हमारा अतिथि की, ठीक है, अतिथि की पसंद, जो भी अतिथि आ रही है उनकी क्या पसंद है, मौसम वैसे में मौसम कैसा आएगा, वैसे में कौन सा है, रात का या दिन का समय, ये सब। थर्ड हमारा आएगा बजट और उपलब्धता, बजट आपका कितना है, उपलब्धता आप जो आप सोच रहे हो आसपास में उसका सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज। एंड फोर्थ हमारा आयु वर्ग, बच्चे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, ये सब बड़े आदमी हैं। एंड पोषण, जो आपका पोषण न्यूट्रिशन वाले आप सामान चाहते हो या बिना न्यूट्रिशन वाले। एंड साफ सफाई भी, कोई लोग सोचते साफ सफाई भी होनी चाहिए, तो ये सब चीजें पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 35। चलो करते हैं। चना दाल धोते समय गहरा पीला रंग छोड़ती है, ठीक है। भाई चना दाल हमने धोया, वह गहरा पीला रंग निकल से निकला। आपने भी कई वाला आप लेते होंगे, जैसे कि आपकी सोसाइटी में आते होंगे,
जैसे कि मैं अपने छोटे मोटे सोसाइटी की बात बताता हूँ। तो मेरे आसपास में कई सारे जैसे कि रेहड़ी पे लेकर के आते हैं, या हर एक अपना जैसे कि रिक्शा होता है उस पे लेकर के दाल सब लेकर के आते हैं अंकल। तो वो उनसे कभी कभार उनका जो कुछ दाल ऐसे होते हैं ना जो बेचने वाले, कुछ होते हैं जो बढ़िया भी होता है, ऐसी बात नहीं, कुछ जो रेड अपना क्या होता है ठेले पे लेकर के आते हैं बेचने के लिए, ठीक है, रिक्शा पर। तो उनका कुछ किसी का सही भी होता है और किसी का सही भी नहीं होता दाल, ठीक है। तो रंग छूट जाता है। और बस इतना ही। चलो करते हैं, का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चना दाल में कौन सा मिलावट पदार्थ उपस्थित हो सकता है, ठीक है। तो मैं चना दाल कर भाई पीला कलर करने के लिए भाई क्या क्या होगा, उन्होंने कौन सा मिलावट किया होगा। तो चलो करते हैं। पहला हमारा इसका राइट आंसर सबका ओमस, ठीक है, ओरामीन। ओरामीन नाम का एक कलर होता है जो हमारे क्या होता है, सिंथेटिक खाद रंग होता है ये। तो मिला दिया जाता है उसके कारण वो हो जाता है, ठीक है, खाद रंग है ये वैसे। तो आगे करते हैं। सेकंड हमारा मिलावटी दाल खाने से जुड़ी दो स्वास्थ्य जोखिम। अब ये मिलावटी दाल हम खा रहे हैं, इससे क्या क्या हमारे से फर्क हो सकता है। तो या कि लीवर हो गया, गुर्दे हो गया, किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। हमारा लीवर व गुर्दे को, किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है ये चीज खाने से, ठीक है। तो इसलिए जो सही से बेचते हो अपने कॉलोनी में आकर के, जो भी आपको सही से बेचते हो उनसे खरीदो, या तो भाई पैकेट वाला ही खरीदना, पैकेट और ब्रांडेड ब्रांड वाला ही, सही ब्रांड वाला ही खरीदना, ठीक है। चलो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गा उपभोक्ता मिलावटी खाद्य पदार्थ खरीदने से बचने के लिए कौन सी चार सावधानी अपनाइए, ठीक है। खाद्य पदार्थ भाई में मिलावटी सामान से खरीदने से बचने के लिए हम कौन सी चार सावधानी को अपना सकते हैं, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहला हमारा हैगा, अपने आंखों के सामने दाल धो के देखें। अगर आप कॉलोनी में कोई यार तो धो के देख लो, थोड़ा सा ले लो, धो के देख लो। सेकंड हम लिख सकते हैं, केवल अच्छे और प्रमाणित स्रोतों से ही खाद्य पदार्थ खरीदे। अच्छे जो भी हो, अच्छी क्वालिटी का बेचते हो, प्रमाणित जो भी, हाँ भाई बड़ा नाम हो या कई सालों से हो, ये सब। एंड सेकंड हमारा स्टोर स्टोर की बात किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जानकारी जैसे पैकेट पर ना होने पर ना खरीदे। पैकेट पे अपना वहाँ पे खाद्य सुरक्षा की एप्स का, जैसे कि एफ यहाँ पे देखोगे FSSAI ऐसे कुछ होता है ना हमारा, ये जो खाद्य पदार्थ को देखते हैंगे, तो उसका चिन्ह होना जरूरी है। फोर्थ हम लिखे, बिना पैकेट के दाल ना खरीदे। जो बिना पैकेट वाला दाल, खुला दाल खरीदो ही मत, ये ठीक है। फिफ्थ हमारा है कि उच्चतम और विश्वास वाले ब्रांड के वस्तु खरीदे। तो ये हमारे चार तरीके, पांच तरीके हैं, कोई भी चार आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन जो है ना, जो आपका गृह विज्ञान आएगा, आप खुद से भी लिख लिख के बहुत कुछ लिख सकते हो। कुछ ही क्वेश्चन करना, मैं बोलता हूँ कुछ ही क्वेश्चन करना, आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। बाकी आप ना हर एक क्वेश्चन के अंदर में आप ना खुद से दिमाग से सोच सोच कर आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने से आप जितना ज्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर दोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, इसलिए बोला जाता है बार बार। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। तो वाला क्वेश्चन नहीं सीखा ही, तो दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा, आपकी माता ने बाजार से 1 लीटर खुला सरसों का तेल खरीदा। वही सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदल गया। 1 लीटर खुला तेल खरीदा, कहा है उनमें, ठीक है, और उसमें कौन सा संभावित मिलावट पदार्थ हो सकता है। अब तेल के अंदर में कौन सा संभावित मिलावट पदार्थ हो सकता है हमारे को बताना है। चलो करते हैं। तो इसके तेल के अंदर जो हमारा हो सकता है आर्गेमोन तेल, या हम पाम ऑयल हमारा मिला हुआ हो सकता है, ठीक है। ये तेल मिले हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, मिलावटी तेल के सेवन से जुड़े दो स्वास्थ्य जोखिम लिखना है। अब मिलावटी तेल हम खा रहे हैं तो उससे क्या होगा। तो हमारा है जलोदर, ठीक है। जलोदर का मतलब है पेट में पानी भरना, ये हो सकता है। उल्टी हो गया, हृदय और श्वसन संबंधित हमारे को रोग हो सकते हैं, ये सब हमारे को हो सकते हैं। तो कोई भी दो लिखना, ठीक है। तो दो लिखना है, मैंने चार लिख रहे, कोई दो लिखना। आगे करते हैं, गा क्वेश्चन करते हैं हमारा। परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना बनाने का तेल खरीदते समय वह कौन सी चार सावधानी अपनाएंगे। चार सावधानी कौन कौन सा, वही सेम चीज, ये सब चीजें वही सेम चीज लिख सकते हो यहीं पे ही। तो मैंने पहले लिखा एफ थे, जो मैं बता रहा था FSSAI, लाइसेंस नंबर देखना भाई वहां पर। देखो पता है ये क्या करते हैं, जो ये खाद्य सुरक्षा निगम विभाग होता है, ठीक है। ये क्या करता है ना, हर एक पदार्थ जो भी रहता है ना, उसको ना ये अपना ना लाइसेंस देता है, ठीक है। और ये जो जो भी प्रोडक्ट होता है ना, उसके बारे में हर एक डिटेल पहले लेता है कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में जानकारी दो, तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या क्या जुड़ा है, क्या क्या तुमने मिला करके बनाया है उस चीज को, हर एक चीज देखता है। फिर जाके उसको क्या करता था, उस प्रोडक्ट कंपनी वाले को कब फिर लाइसेंस दिया जाता है। तो इसको लाइसेंस का नंबर देखना। सेकंड हमारा ब्रांड तेल खरीदना, ब्रांडेड तेल खरीदना भाई, ब्रांडेड। आगे था सुगंध की जांच करना, सुगंध सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, और 100% कच्ची धानी तेल ही लेना। रंग की जांच करना, और पैकेट बंद तेल ही खरीदना। तो ये हमारे हैं कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, और इसके 4 5 6 ऑप्शंस आप इसमें भी नोट कर सकते, लिख सकते हो। तो ये सारे सारे क्वेश्चन थे हमारे, बस यहीं पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो हमने सेट पेपर संख्या हमारा 2 आएगा। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको और इससे आगे और एक और क्वेश्चन पेपर और भी क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराऊँ, जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर में कितना आएगा, 100 में से 100 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। मैं कमेंट का टारगेट रखता हूँ 11 कमेंट करोगे तो मैं आपको, ठीक है 11 भी छोड़ो, 5-6 भी कमेंट आ जाए तो मैं करवा दूंगा काम। कमेंट करो फटाफट से, नेक्स्ट एक्सपर्ट पे आपके लिए मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा, तो फटाफट से प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। एंड इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करना, और चैनल पे आपसे जो नया चैनल है उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कॉल पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपको क्लास क्या है हमारा 10th है, 10th के अंदर में, 10th के अंदर में आपको मैं हर एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस मैथ हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाता हूँ। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना, आपको न्यू न्यू वीडियो को देखने को, इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहेगा। ठीक है, तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।